चुनाव को लेकर पटना पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, भारी मात्रा में हथियार बरामद। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और मैं हूं तनु। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन जखीरा के तहत पटना पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत गोपनीय सूचना के आधार पर बिहटा एवं मनेर थाना क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद करते हुए कुल मिलाकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पटना एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मनेर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन सोन नदी के तृतीय चरण के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सुअर मरावा क्षेत्र में कुछ और सामाजिक तत्व हथियारों से लैस होकर अवैध बालू खनन करवा रहे हैं तथा नाविकों से रंगदारी वसूली कर रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए निजी नाव के माध्यम से सोन नदी क्षेत्र में छापेमारी की गई। पुलिस बल को देखते हुए अपराध कर्मियों ने भागने का प्रयास किया तथा जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। तत्पश्चात पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अवैध हथियार बरामद किया गया। इसी क्रम में बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर में भारी मात्रा में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आप लोग अवगत हैं कि अपराध के रोकथाम के लिए पटना पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हथियार की रिकवरी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी में एक जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ऑपरेशन जखीरा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को खुद से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में हथियार हैं और जिनका इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और इसी पर पुलिस के द्वारा आगे बढ़ के विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की जा रही है। और आप लोग देखे भी होंगे कि पूर्व में भी काफ़ी हथियार, इसमें AK-47 भी है, वो मिला था। भारी संख्या में हम लोगों को गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी क्रम में जब कल एक टीम बनाई गई थी जिसका जो निर्देशन था वो सिटी एसपी पश्चिमी कर रहे थे, और इनके द्वारा निर्देशन में 2 थाना, बिहटा थाना और मनेर थाना की पुलिस के द्वारा बहुत ही सटीक ढंग से कार्रवाई करते हुए हथियारों की रिकवरी की गई है। सबसे पहले बिहटा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे कुल 8 हथियार और 92 कारतूस रिकवर किए गए हैं। इसमें बिहटा थाना से 2 देसी पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है, एक मार्क 4 303 राइफल है जो पुलिस का राइफल है। इसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया था उस जगह पे, परंतु ये पुलिस का राइफल है। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 4 मैगजीन, 7.65 बोर का 14 कारतूस, 0.315 का 42 कारतूस, 12 बोर का 16 कारतूस, 5.56 mm का 6 कारतूस और ऐसे विभिन्न अलग कारतूस मिले हैं। मनेर थाना क्षेत्र से 0.315 बोर का एक राइफल, 12 बोर का 2 नाली बंदूक 2 मिला है वहाँ पे। वैसे ही 0.315 का कारतूस 6 और खोखा 2 मिला है। आप लोग अवगत हैं कि सोन नदी क्षेत्र में वहाँ पे जो बालू का अवैध कारोबार चलता है, उसके कारण वहाँ पे अपराधियों का अलग से एक्टिविटी चल रहा होता है और उसमें रंगदारी भी काफ़ी वसूली जाती है। इसी क्रम में जो विभिन्न जगहों पे पुलिस के द्वारा कभी नाव से, कभी जल से, कभी थल से पुलिस के द्वारा दबिश बनाई गई है और अपराधियों को उनकी जगहों पर पहुंचाया गया है। और इसी क्रम में जब आसूचना के तहत कार्रवाई की गई है तो ये जो रंगदारी वसूलते थे या वहाँ के जो अपनी दबंगई करते थे, रंगदारी वसूलते थे, उन पर कार्रवाई किया गया। इसमें जब विभिन्न जगहों पे कार्रवाई की गई है तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी हौसला आया है और वो भी अपने सूचना संकलन में हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ के पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। और यही हम लोगों की उम्मीद भी है कि पुलिस और जनता का सहयोग चलता रहे, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है वहाँ पे। और इसी का आप असर देख रहे होंगे कि अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है, लोग एक सुरक्षित माहौल में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई जो है ये आगे भी चलती रहेगी और जब तक कि उस पूरे जखीरा को साफ नहीं कर दिया जाता है, पुलिस का कार्रवाई चल रहेगा वहाँ पे। और पुलिस जो सूचना और सूचना के तहत जो कार्रवाई करती रहेगी और जो अपराधी हैं उनको उनकी जगह पहुँचाएगी और सजा दिलाएगी। लोग गिरफ्तार हुए, उनका नाम क्या है, आपराधिक इतिहास क्या है, इसमें से इतने हथियार लाए थे, क्या लग रहा था चुनाव को लेकर?
जो मनेर थाना में हुआ है उसमें 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार। ये लोग कोइलवर जिला आरा के रहने वाले हैं। और बेटा थाना में मनोज कुमार और सोनल कुमार, ये राघोपुर गांव है वहां पे बेटा में, वहीं से पकड़ाए हैं। इसमें जिनके घर से हुआ है उनपे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पकड़ाए, इनके आपराधिक इतिहास रहा है। ज्यादातर मामले SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के हैं या फिर रंगदारी से संबंधित हैं। इसमें फ्रॉड के भी कुछ केसेस हैं और हम लोग अन्य भी आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। ये हथियार जो लाने की बात हुई थी, चूंकि हम लोग इलेक्शन का भी है और इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो यहाँ वहाँ पे रंगदारी और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को वहाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश में काम किया जा सकता था। और चूंकि ये पकड़ाया है तो वहाँ पे जो अपराधी हैं वो पीछे हटेंगे वहाँ पे और एक सुरक्षित और साफ वातावरण में वहाँ पे चुनाव कराया जा सकता है। लोग किसी गैंग के आदमी थे क्या सर? देखिए, मनेर में जो छापेमारी की गई है वो जो सोन नदी में वहाँ जो रंगदारी होती है वहाँ से किया गया है। और जो बेटा थाना क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे एक संजय यादव करके हैं जो राघोपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके घर से और इनके आसपास की जगहों से मिला है। जो पुलिस का राइफल मिला है वो उनके घर के पीछे से मिला है हम लोगों को। हमें जानकारी है कि अभी और भी हथियार इन लोगों के पास हैं जिसपे हम लोग आगे से कार्रवाई कर रहे हैं। संजय यादव फिलहाल फरार हैं, वो पकड़ाएंगे तो उनसे गहन पूछताछ होगी और अन्य जो अपराध में वो किए होंगे उससे नतीजे सामने आएंगे। वो उनके सहयोगी रहे हैं और इनके अलावा जो उनके सहयोग में और लोग रहे हैं उन पे भी हम लोग की नजर है और उन लोगों से भी पूछताछ की है। ये कोई गैंग चला रहे थे क्या? ये उस क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया कि उनका आपराधिक इतिहास है और जमीन पे कब्जा करना और साथ साथ वहाँ पे रंगदारी वगैरह ये उनका रहा था। और इसी से वो अभी काफी संपत्ति भी अर्जित किए थे। क्योंकि ये भारी मात्रा में हथियार मिला है, इस पे कई चरणों में काम चलेगा। वो जो संपत्ति बनाए उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पे उस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। उनने चुनाव भी लड़े। इस संबंध में बताया जा रहा था कि वो चुनाव, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि चुनाव के प्रोसेस में वो इन्फ्लुएंस करने वाले थे और ये हो सकता है कि उनकी विचारधारा रही हो कि इसके बल पे करें। चुनाव लड़ना न लड़ना उनका अपना है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल करना या अपराधियों का इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। तो आपने देखा कि चुनाव को लेकर पटना पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। आए दिन बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है, वहीं भारी मात्रा में अवैध हथियार भी जब्त किया जा रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द बिहार 24 न्यूज।